प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और ये जो वर्कशीट है ना, आज ये क्लास 9th के लिए है, वर्कशीट नंबर 3 और डेट है आज 9 तारीख 7 जुलाई 2021 और ये 9th क्लास की मैथ की वर्कशीट है। बेसिकली इस वर्कशीट में है क्या, इसमें है घातांक का नियम कि घातों को कैसे हम सेट करेंगे कि भाई जुड़ेगी घात, घटेगी, भाग होगी, जैसा भी है। ठीक, तो उन्हीं नियमों को आज पहले देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है घातांक। घातांक क्या है कि घातांक वह नंबर है जो ये डिफाइन करता है कि जो नंबर स्वयं का कितने टाइम्स हो रहा है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 2⁻³ तो यहाँ पर ये जो 3 है इसी को हम घात या घातांक बोलेंगे और ये दर्शाता है कि 2 की कितने बार मल्टीप्लाई हो रही है, 3 बार, तो इसी को हम घातांक बोलते हैं। यानी 2 की घातांक ये दर्शाता है कि वह नंबर स्वयं का कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब ये जो 2 है इसको बोलेंगे हम आधार या बेस। क्या? बेस। और ये जो 3 है इसको बोलेंगे हम घात। तो हम बोल सकते हैं इसको 2 की घात कितना, 3। ठीक, अच्छा, अब आते हैं इसके नियम। ठीक, पहला नियम क्या है, गुणा का, फर्स्ट लॉ यानी फर्स्ट रूल, a की पावर x इंटू a की पावर y। जब आधार समान हो तो घात क्या हो जाती है, घात जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं भाई? जुड़ जाती हैं। तो हम यहाँ से a की पावर x प्लस y बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लो इसका, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, आधार तो सेम है और घात अलग अलग है, तो क्या हो गया, ये आपस में जुड़ जाएंगी, 4 प्लस के 5, तो 2 की पावर 9। ठीक, ये था हमारा फर्स्ट लॉ, नोट डाउन कीजिए। इसके बाद सेकंड लॉ क्या है, भाग का। ये तो था गुणा का। a की पावर x अपॉन a की पावर y, ये भाग में है। जब भाग में होंगे तो ऊपर जाके ये पावर जो y है वो माइनस में हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं ax माइनस y। एग्जाम्पल देखो इसका, ये रूल है। ठीक, तो एग्जाम्पल देखिए, 2 की पावर 4 बटे 2 की पावर 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 1। यानी ये इसमें से जब हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है और ऊपर से नीचे लाते हैं तो प्लस में हो जाती है, यानी चिन्ह जो है वो बदल जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ये था हमारा सेकंड लॉ। चलो, इसके बाद आते हैं थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ क्या है, a की पावर x और उसके ऊपर y, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर x इंटू y। एग्जाम्पल देखो, 2 की पावर 4 और बाहर 2, तो इसको हम 2 की पावर 4 इंटू 2, तो यानी 2 की पावर 8, 4 2 जा 8, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। देखो, कोई भी ऐसे फॉर्मेट में दिखाई देगा तो हम उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आता है, हो गए थर्ड। ठीक, इसके बाद आता है फोर्थ लॉ। ए अपॉन बी की पावर
एक्स। ठीक, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, या अलग अलग होगा तो हम उसको एक जगह लिख सकते हैं। जैसे इसको अगर हम लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे ए की पावर एक्स अपॉन बी की पावर एक्स, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे लिखा होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी इधर वाला लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, और ये लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल है, क्या है कि 2 की पावर 2/3 की पावर कितना 2 लिख लो, तो हम 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 2 इंटू 2 और 3 की पावर 2 3 इंटू 3, तो 2 2 2 जा 4 अपॉन 3 3 जा 9, तो यही हमारा आंसर हुआ इसका। ठीक भाई, इसके बाद आती है 5th लॉ, यानी 5वां नियम। ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी की पावर एक्स। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो हम इसको 2 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 3 जा 6, 6 की पावर 3, यही हमारा इसका आंसर है। ठीक, चलो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। ठीक भाई, अब एक इसमें आती है कि पावर 0 का, कि अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1, कि अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहली बात आती है 0 की। ये जो 0 है, तो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - 2 या 3 - 3, कुछ भी लिख सकते हैं इसको, 1 - 1 3 - 3। ठीक, और इसका बेस है कितना, 5 है, तो 5 और 5 भाई बेस पे ही लानी है, बात तो यही है। इसकी या तो 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 3 - 3 निकलो तो 5 की पावर 0 होगा तब भी, तो 5 की पावर 0, ये 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर नीचे आ गया, ये प्लस का, अगर ऊपर भेजते हैं तो ये माइनस का हो जाता है। ठीक, तो 5 की पावर 0 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गए, तो ये क्या बचा हमारा 1 बचा। तो इसीलिए अगर किसी की भी पावर 0 है ना, जैसे एग्जांपल 99 की पावर 0, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। 200 की पावर 0, उसकी वैल्यू भी क्या होगी 1। ठीक भाई, ये थे एग्जांपल। चलो चलो भाई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन कैसे हैं, पहला क्वेश्चन है 99 की पावर 0। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 99 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू सिंपल 1 होगी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर -2। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन है हमारा 13 की पावर 5 प्लस के 15 की पावर 5 की पावर 0। और चौथा क्वेश्चन है 3/5 की पावर 2 और उसके पावर -1। देखो, पहला क्वेश्चन बता दिया, किसी की भी पावर 0 हो वो 1। इस 7 को मैं लिख सकता हूँ 1/7 की पावर 2। इस पावर को नीचे ले आता हूँ तो प्लस में हो जाएगी, और ऊपर ले जाता हूँ तो ये माइनस में हो जाएगी। तो ये हमारा 1/49 हो गया। इस पूरे ब्रैकेट की पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 1। ठीक भाई, अब आती है बात इसकी। देखो ये किस फॉर्म में, a/b, b की पावर x और उसकी पावर y।
या ए की पावर एक्स वाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरे को हम ए मान सकते हैं, ए की पावर एक्स वाई, तो हम इसको लिख दें ए की पावर एक्स इंटू वाई। तो हम यहाँ से 3/5 की पावर 2 इंटू क्या -1, तो 3/5 की पावर हो जाएगा ये -2। जब -2 है, देखो समझना, ये इसके ऊपर -2 चढ़ेगा तो ये नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ से हम अगर इसको उल्टा कर देते हैं ना, तो ये पावर जो है ये प्लस में हो जाती है। ये हर किसी के लिए है। ऐसे 1/2 की पावर -2 है, तो हम इसको 2 की पावर, या 1 मिनट, 3/2 की पावर -2 है, तो 2/3 की पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, वो कैसे लिखेंगे बता देता हूँ। वो भी 3 की पावर -2 और 2 की पावर -2, इस 2 को ऊपर ले जाओगे और इस 3 को नीचे ले आओगे, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो ये हम 2/3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक भाई, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। चलो अब आपको ये अपनी कॉपी में करनी है।